शुचिपद, ये कर्ण और शोन का अभ्यास तो संपूर्ण हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? अब शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा 2 वर्षों तक, फिर किसी युद्ध में जाकर अपने प्राण गंवा दूंगा। युद्ध करेंगे 2 राजा और व्यर्थ मृत्यु मेरी होगी। किंतु इन परंपराओं को टूटना होगा भ्राताश्री। यदि किसी को अपना बलिदान देकर भी इन्हें तोड़ना पड़े तब भी उचित है। तुम लोगों का बलिदान देने का समय निकट आ गया है। राजकुमार दुर्योधन, युवराज कहो मूर्ख। भ्राताश्री, वही है अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। यदि अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। दुशासन, जाओ बंदी बना लो इसे। रहने दो युवराज, राजकुमार होने मात्र से शक्तिमान नहीं हो जाता कोई। मैं तो तुम्हें केवल दंड देने वाला था, किंतु अब मुझे तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे। महाराज, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया है, सभी राजकुमारों को इसी क्षण राजभवन में उपस्थित होने को कहा है। और यह भी आदेश है कि सूतों पे आप प्रहार नहीं करेंगे। इन सबको बंदी बना लो, अन्यथा तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। आदेश का पालन हो, अन्यथा राजकुमार का अपमान निश्चित। पिताश्री, इन सूत के पुत्र ने राजकुमार का अपमान किया है, इन्हें अवश्य दंड दिया जाए। कौन है अपराधी? नाम क्या है? वही हूं मैं महाराज, जिसने आपके पुत्रों के प्राणों की 2 बार रक्षा की है। दो बार रक्षा की है? आज जब ये मुझसे युद्ध करने आए तो इन पर प्रहार न करके मैंने इनके प्राणों की रक्षा की, और इससे पूर्व
इनके जन्म के समय महामुनि व्यास को अपने रथ में बिठाकर लाया था मैं। राधे कर्ण? सूत पुत्र कर्ण। दंड भोगने के लिए आपके सामने उपस्थित है महाराज। दुर्योधन, आज तुम इस व्यक्ति के कारण ही जीवित हो। तुम्हारे जन्म के समय यदि राधे ने अद्भुत साहस तथा रथ विद्या का प्रमाण ना दिया होता तो तुम्हारा जन्म ही संभव ना था। बिच्छू होता है वो जो रक्षा करने वाले को ही दंश देता है। तुम तो मनुष्य हो, उपकार का विस्मरण नहीं कर सकते पुत्र। तो मैं क्या करूं पिताश्री? कर्ण पर लगाए आरोप को निषिद्ध घोषित कर दो पुत्र। किंतु महाराज, राजा पर किया गया उपकार क्या अपराध करने की अनुमति है? तात्पर्य? वर्षों पूर्व जो मैंने इस सभा में कहा था वही आज भी कहता हूं महाराज। क्षमा नहीं, न्याय दीजिए। ऐसी स्थिति में राजकुमार ने मिथ्या आरोप लगाया है महाराज। राजकुमार को दंड दिया जाए। असंभव! हस्तिनापुर के राजकुमार मिथ्या आरोप नहीं लगाते। तो अपराध सिद्ध कीजिए महामंत्री। परीक्षा के समय महामहिम भीष्म ने क्या मेरे साथ पक्षपात किया था? हट मत करो कर्ण। मैं हट नहीं कर रहा महामहिम, आग्रह कर रहा हूं, सत्य का आग्रह। निर्बल मनुष्य को सम्मान प्राप्त करने हेतु केवल एक ही शस्त्र अवगत होता है, सत्याग्रह का शस्त्र। और क्या आरोप है राजकुमार दुर्योधन? इसके भाई ने मेरा अपमान किया। उसने मुझे निर्बल कहा। क्या ये सत्य है अधिरथ पुत्र शोण? तुमने राजकुमार को ऐसा कहा था? किंतु आरोपी तो मैं हूं महामंत्री। शोण से प्रश्न पूछने का क्या कारण है? युवराज ने अभी अभी शोण पर आरोप लगाया है। उत्तर दो शोण। नहीं, शोण उत्तर नहीं देगा। अपराध मुझ पर सिद्ध करना है, मेरे भाई पर नहीं। उत्तर दो सूतपुत्र, सत्य बोलो। जी हाँ महाराज, मैंने ऐसा कहा था। शोण, अर्थात राजकुमार ने मिथ्या आरोप नहीं लगाया। अपराधी का दंड निश्चित किया जाए महाराज। न्याय संहिता के अनुसार युवराज के अपमान का क्या दंड है? अपराधी को 10 कोड़े मारने का आदेश है। दस कोड़े खाकर अनेक की मृत्यु हो जाती है, विशेषता तब जब मारने वाला अपने अपमान का प्रतिशोध ले रहा हो। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपराधी को स्वयं दंड देने की इच्छा रखता हूं। महामहिम भीष्म, आप मेरे भाई को दंड नहीं दे सकते। सैनिकों, बंदी बना लो इस अपराधी को।
यदि किसी को मृत्यु प्राप्त करनी हो तो शोण को स्पर्श करें। आदिरथ, अपने पुत्र को विद्रोह करने से रोको, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। कर्ण, मेरा आदेश है, रुक जाओ। महामहिम भीष्म, मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्र कर्ण शोण को दंड भोगने से नहीं रोकेगा। दादाश्री, चिंता मत कीजिए, मैं चीखूंगा नहीं।